अरे गईली अपने नाना दो से हार मोर बलमुआ। ज़्यादा से ज़्यादा योगी सरकार तक ये पहुँचाइए आप लोग कि जो है ये महंगाई थोड़ा कम करें और शासन प्रशासन के लिए थोड़ा टाइट व्यवस्था करें, क्योंकि ऐसा ऐसा कांड होते जा मोर कृष्ण कन्हैया ननद मोर सोना चिरैया। नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सही है भैया। अगर दुख नहीं आएगा तो दुख का हाल लोग जानेंगे कैसे, वो भी आना जरूरी है। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आइए पुनः से उसी कड़ी में आपकी पुनरावृत्ति करते हुए ले चलना चाहते हैं जिस मुहिम के लिए आप लोग कवि संतोष चैनल को देखते, सुनते हैं, जानते हैं। आज मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूं और खुशी की बात है कि अम्बेडकर नगर से मेरे बीच में गायत्री द्विवेदी जी बैठी हैं, जो आप परिचय पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं। जो बहनें यूट्यूब से यानी मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं, वो लोग संभवतः आपको जानती होंगी। अगर नहीं भी जान पाती होंगी तो आज आपको जान लेंगी। मैं आपसे बातचीत करूंगा, कुछ बातचीत का अंश आप तक प्रसारित करूंगा और बहनों से निवेदन करूंगा, खास तौर से जो मेरे दर्शक हैं, अपने श्रोता जो हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आइए आपके विचारों से जुड़ करके और आपके चैनल को समर्थन करिए, सपोर्ट करिए। आज आपका चैनल मोनिटाइज हुआ है, हाफ मोनिटाइजेशन पूरा हुआ है। आगे की क्या स्टोरी होगी, क्या करना चाहेंगे, कैसे करेंगे, आइए ढेर सारा बातचीत करके आप लोगों के बीच में छोड़ते हैं। कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। आगे बहुत कुछ हम बातचीत करेंगे, अच्छे अच्छे गीत भी आप तक प्रसारित करेंगे। मेरे वीडियो में इस पूरे इंटरव्यू में बने रहना, इसी उम्मीद के साथ इसका प्रसारण कर रहे हैं। स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। अच्छा, ठीक है। ठीक है। आपका पूरा नाम अगर हम पूछना चाहें तो क्या बताएंगे दर्शकों को? मैं बताऊंगी गायत्री द्विवेदी। और चैनल का नाम? गायत्री द्विवेदी लोकगीत। गायत्री द्विवेदी लोकगीत जी। दूसरे चैनल का नाम मेरे है दिव्यांशी द्विवेदी 9812। अच्छा, 2 चैनल चलाते हैं जी। क्या बात है। ये जो आपका बड़ा वाला चैनल है गायत्री द्विवेदी लोकगीत, जी, इसको कब आपने बनाया था? जी, इसको 1 साल पहले बनाई थी मैं। 1 साल हो गया। जी। कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे यूट्यूब पर काम करना चाहिए? जैसे ऐसे था, सब लोगों का गाना हम सुन रहे थे और मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब चलती थी, तो मतलब चिंता में ऐसे बैठी रहती थी। तो हमारे बच्चे बोले कि मम्मी आपको भी थोड़ा बहुत जो आता है गाना गाने, तो आप भी गाइए जिसे सब लोग गा रही हैं। और अगर गाएंगी उसमें आप बिल्कुल बिजी रहेंगी, आपको टेंशन करने का समय नहीं मिलेगा। तो यही मेरी बेटी जो है दिव्यांशी द्विवेदी ने बना दिया चैनल और इन्होंने कहा कि मम्मी डालो। तो मेरे घर वाले थोड़ा इधर उधर करने लगे कि ये अच्छी बात नहीं है, ये वो। लेकिन मेरा बेटा एक पीयूष है, पीयूष द्विवेदी नाम है, बड़ा वाला लड़का है, वो भी बोला नहीं मम्मी डालिए, कौन क्या कह रहा है कहने दीजिए। तब से मैं डालना शुरू कर दी। यानी बच्चों ने सोचा कि मम्मी के पास समय बचेगा तो मम्मी टेंशन करेंगे, इसलिए आपके पास समय ना बचे, आपको यूट्यूब में जोड़ दिया गया। तो समय जब बचता है तो टेंशन क्यों करती है आप? जी, अरे तमाम टेंशन रहता है, तबीयत भी नहीं सही रहती है। और जैसे महंगाई लेकर के और परिवार को लेकर के कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, तमाम टेंशन ही टेंशन है, बहुत है। अच्छा, महंगाई को लेकर के जब बात अगर हम करेंगे, देखिए मेरे साथ गायत्री जी हैं, एक अच्छी विचारक भी हैं। आप कितनी पढ़ी हैं? अच्छा, अपने ज़माने में? हम बीए पास हैं भैया। अच्छा, बीए किया आपने? जी। कब बीए पास करी थी आप? कितना दिन हो गया होगा? जी, हमें बीए पास किए कम से कम 10 साल हो गया। 10 साल पहले आपने बीए पास किया? जी। अभी क्या लगता है महंगाई की बात जब आप करती हैं तो पहले की अपेक्षा क्या लगता है, अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई भैया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर ये बात योगी सरकार तक जाएगी, गायत्री द्विवेदी ऐसा कह रही हैं जी, तो उनको अगर नागवार लगेगा, अगर आपसे झगड़ा करेंगे सरकार के लोग, तब क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं है, हम सहमत हैं। हमसे जिसको झगड़ा करना हो वो झगड़ा करे, जिसको नाराज होना हो वो हो। लेकिन मुझे जो कहना है, जो सत्य है वो सत्य है। महंगाई है जी। ऐसे में आपने कभी अपने वीडियो में या आपने कभी यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो नहीं बना करके डाला कि सरकार से एक निवेदन करें, योगी सरकार तक अपनी बात को रखें कि जो महंगाई है इस महंगाई पर सरकार नकेल करे? जी, मैं डाली हूँ। मैं ये कह के डाली हूँ कि सरकार से निवेदन है थोड़ा महंगाई कम कर दें, और महंगाई को लेकर के मैं 2 गीत भी डाली हूँ गा करके। जी। अच्छा, क्या लगता नहीं कि ये लोग झूठ बोल करके, पहले तो ये आए थे जब तो महंगाई कम करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, ऐसा कुछ बोले थे। अभी आपको लगता नहीं कि ये लोग जो कहे थे वो नहीं कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो ऐसा हुआ कि मतलब बोले थे कुछ, किए कुछ।
ऐसा लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि लोग पूरी जनता पागल थोड़ी न है। धीरे धीरे सब लोग समझदार हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है जी। चलिए ठीक है, मैं बहरहाल इस मुद्दे पर और बात करूंगा आपसे। महंगाई तो है ही, और बड़ी महंगाई है। ख़ास तौर से देखिएगा, चूल्हा चौका में बिजी रहने वाली महिलाएं जब इस तरह के सवाल सरकार के सामने रखने लग जाएं कि सरकार महंगाई पर नकेल करे, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम परेशान हैं, यानी जब हमारी रसोइयाँ यानी हमारे घर की महिलाएं जब इस बात की जिक्र करने लग जाएं कि अब परेशानी मुझको छूने लगी है, मैं परेशान हूँ, महंगाई मुझे तबाह कर रही है, तो सरकार को और गंभीरता से सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं से गायत्री द्विवेदी का जो ये चिंतन है, जो ये वाक्य हैं, वो सरकार के कानों में बेशक चुभेंगे, मिठास से बोल रही हैं, लेकिन चुभना चाहिए। प्रशासन के लोगों को, शासन के लोगों को इस बात की भनक लगनी चाहिए, एक महिला की आवाज़ नहीं है। इस तरह से हजारों लाखों यूट्यूबर बहनों की आवाज़ें हैं। ये महंगाई को लेकर के ये लोग अधिकतर गीतों को गाया करती हैं, आपसे आग्रह किया करती हैं। अच्छा, सिर्फ महंगाई से ही नाराज हैं या शासन व्यवस्था जो चल रही है सरकार की देश में, इस पे क्या कहेंगे आप? जी भैया, ऐसा है कि शासन व्यवस्था भी गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। कहीं आप सफाई तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कुछ है? सपा वाले के समर्थन में अखिलेश के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जो सत्य है मैं वही बोलूँगी। हाँ, हम किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में ऐसा नहीं बोलती हूँ। हाँ भैया, क्या बात है, यानी शासन व्यवस्था भी डिस्टर्ब चल रही है। अनुशासन और अच्छा होना चाहिए था ना, लेकिन अब सही बात है, ये विचार का विषय है, ये हम सब लोगों के लिए चिंतन का विषय होता है। हम लोग बैठते हैं गाना बजाना के लिए, लेकिन जब सरकारी मुद्दों पर बात करने लगते हैं तो बहुत दुख होने लगता है। आपका क्या विचार हो सकता है, आप क्या मत देना चाहेंगे? वर्तमान सरकार जो शासन चला रही है हम पे, उस सरकार के लिए या उस महंगाई के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट्स में बताना। गायत्री जी, दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी विशेष तौर से और कुछ? जी, हम दर्शकों से नमस्ते प्रणाम करना चाहती हैं पहले, उसके बाद हम सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा योगी सरकार तक ये पहुँचाइए आप लोग कि जो है ये महंगाई थोड़ा कम करें और शासन प्रशासन के लिए थोड़ा टाइट व्यवस्था करें, क्योंकि ऐसा कांड होते जा रहा है कि जहां पुलिस तुरंत नहीं पहुंच रही है, जब कार्य समाप्त हो जाती है तो पुलिस पहुंचती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि घर में कांड हो रहा है और फ़ोन चालू रखे हैं, कहते हैं 1090 पे कॉल करो, 112 पे कॉल करो, जब पूरा कार्य समाप्त हो जाता है तब पुलिस आती है। क्या बात है? तो बताइए, इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया आप लोग सचेत हो जाइए। अब हम इसके आगे नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। डर भी लगता है बोलने में, बोलने के लिए और कुछ है, ऐसा नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए तो सरकार बहुत बल दे रही है, और महिला होकर के अगर आप कहेंगे कि मुझे सरकार से डर लग रहा है, तब तो ये बात हो जाएगी कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं सरकार में। जी, डर लग रहा है, सच में डर लग रहा है। क्या लगता है आपको, योगी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है भाई वो अपने हिसाब से सुरक्षा रख रहे हैं, लेकिन तभी तो तमाम दिख रहा है बेटियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि हम तो भाई सुनते सुनते बिल्कुल परेशान हो गई हैं, बिल्कुल परेशान हो गई हैं भैया। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तमाम जो घटनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे निकल करके आ रही हैं, यानी इससे भी आप त्रस्त हैं? बिल्कुल, बहुत परेशान। यानी एक तो महंगाई, दूसरे जो आपके टोल फ्री नंबर्स हैं, इन नंबरों पर कॉल करना और पुलिस का समय पर न पहुंच पाना एक बड़ी शिकायत। ये अकेले गायत्री की शिकायत नहीं है, ये मैं टहल रहा हूँ महिलाओं के बीच में, तमाम बहनों की शिकायत है। बहुत तो जैसे गायत्री ने कहा कि इसके आगे बोलने में मुझे अब डर लग रहा है, मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ, तो इसका यही मतलब होता है कि इस तरह से हज़ारों बहनें ऐसी हैं ना, जिनके मन में दर्द है, पीड़ा है, लेकिन वो डर रही हैं। डर इस बात का है कि वो कहना नहीं चाहती हैं, जबकि नारी सुरक्षा की बात तो आप करते हो, यानी सरकार के लोग करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो आप करते हो, यानी सरकार के लोग करते हैं। फिर इसके बाद जब बेटियां आपसे डरें, नारी आपसे डरे, तो कैसी नारी सुरक्षा? किस तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या लगता है आप दर्शक, अगर दर्शक देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? और ख़ास तौर से गायत्री ने कहा कि मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहती हूँ कि मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुँच रही तो सरकार तक इस बात को पहुँचाइए कि महंगाई बहुत है, महंगाई पर नकेल लगाएं,
महंगाई को कम करें। क्या आपकी कमाई नहीं है? कमाई नहीं है। अब ये बताइए, हमारे 3 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं। मेरे हस्बैंड प्राइवेट बस पे वो भी तमाम बसों को पकड़े जा रहे हैं। कहीं आरटीओ पकड़ रही है, कहीं कुछ पकड़ रही हैं। महीने भर बंद कर रहे हैं, 1 हफ्ता बंद कर रहे हैं। तो हमारे पास तो वही कमाई है। तो चलाना हमको है, हर महिला को। अब पैसा आ रहा है फिर भी नहीं आ रहा है फिर भी। तो बताइए, हम 3 बच्चों को खिलाए कहाँ से, पहनाए कहाँ से, हम इनको शिक्षित कैसे करें, पढ़ाई लिखाई कहाँ से करें बताइए। पढ़ाई भी महंगी हो गई। पढ़ाई महंगी हो गई, जहाँ भी जाओ। अब मतलब वही है कि पहले विद्या मंदिर था और अब क्या हो गया समझ में नहीं आता है। पहले भैया वहाँ पैसा जमा करो, मंदिर हो गया। शिक्षा आपको बाद में मिलेगी, और शिक्षा सही मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो बाद में, हाँ समय बताएगी, बाद में बताएंगे जब रिजल्ट निकलेगा तब। यानी शिक्षा भी महंगा होता चला जा रहा है। बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाएगा, कैसे परिवार को चलाया जाएगा, एक गृहिणी के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे में यूट्यूब पे आना आपने लाजमी समझा? जी, इसीलिए हम सब मतलब जब बच्चों हमारे चालू किए हमारा यूट्यूब, तो मैं भी सोची सही है, सब लोग गाना गा रही हैं कि किसी को मैंने सुना कि ये पैसा पा रही हैं, वो पैसा पा रही हैं, तो हम भी सोचे। अब मेरी दवा खुद 7,000 महीने की चल रही है, 7,000 महीने की चल रही है। मेरी दवा कम से कम 5-6 लाख रुपए की हो चुकी है। और वही चिंता लेकर के देखिए मेरे शरीर में कितनी सूजन और घबराहट, जैसे बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, ये सब तमाम बीमारियां, गांठें बन रही है जगह जगह, ये सब मैं लेकर झेल रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैसा नहीं रहता, 2-2 महीने मेरी दवा नहीं चलती। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पे आना अच्छा समझा कि चलिए, मैं बहुत बड़ी गायक तो हूँ नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे तो आता नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत आता है हो सकता है दर्शक तक पहुँचे, सब लोग मुझे भी थोड़ा लाइक करेंगे और यूट्यूब जो है मुझे भी थोड़ा पैसा दे देंगी, उससे मेरा भी परिवार चलेगा और मेरी दवा भी चलेगी। जो बचेगा उसमें मैं भी ये धैर्य रखती हूँ अपने दिल में कि जो भी बचेगा वो मैं जो है समाज, गरीब समाज में उसको बांटूंगी, दूंगी। क्या बात है। यानी अगर यूट्यूब ने आपकी मदद करी, दर्शकों ने आपकी मदद करी खास तौर से, तो गायत्री जी ने क्या कहा, बहुत हिम्मत की बात है कि अपनी दवा के बाद, परिवार के थोड़े मोड़े खर्चे के बाद जो भी बच जाएगा ना, वो गरीबों के लिए, मैं क्योंकि गरीबी को जिसने देखा है वो गरीबों के लिए समझ सकता है। नहीं तो मुझे लगता है जो गरीबी देखा है वो गरीबों के लिए समझ सकता है, जो समस्याओं को झेल रहा है वो किसी की समस्या समझ सकता है। जो मैं आज कह रही हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन मुझे सपोर्ट मिल गया तो। ये सपोर्ट तो मिलना चाहिए, जनता आपके साथ रहे, दर्शक आपका साथ दे, मुझे भरोसा है। एक बार मैं चाहूँगा, चैनल का पूरा नाम क्या रखा आपने? मेरे चैनल का नाम है गायत्री द्विवेदी लोकगीत, और दूसरे चैनल का नाम है दिव्यांशी द्विवेदी 9812। तो गायत्री द्विवेदी लोकगीत के कितने सब्सक्राइबर हैं, सदस्य कितने इसके हुए हैं? गायत्री द्विवेदी के हो गए हैं 1500। 1500? हाँ, 1558। अच्छा, और उसके वाले के कितने हैं? उसके भी हो गए हैं 1500। अच्छा जी। चैनल मोनेटाइज होने में कौन पहले हो रहा है? ये गायत्री द्विवेदी लोकगीत। गायत्री द्विवेदी लोकगीत जी। आज आपका हाफ मोनेटाइज हो गया? जी। क्या बात है, मुझे बहुत खुशी है भैया। खुशी है जी। आज बहुत खुश हैं ये। और पता है, बिटिया ने कल मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा और कहा भैया यूट्यूब से ये मैसेज आया, देख करके बताइए क्या इसका मतलब हो सकता है। मैंने कहा कि ये चैनल हाफ मोनेटाइज हो जाएगा। उसने कहा भगवान आपका बहुत धन्यवाद, आज मेरी मम्मी बहुत खुश रहेगी। मुझे बहुत जैसे माँ बहुत दया सी आई कि बच्चों का प्यार देखिएगा माम के लिए, कि अपनी माँ के लिए भगवान का धन्यवाद करी थी कि मेरी मम्मी आज अपनी मेहनत को लेकर के इतना खुश हो जाएगी कि मैंने कितना मेहनत किया होगा आपने? वैसे तो मैं बहुत मेहनत की हूँ भैया, बहुत मेहनत की हूँ। अब जैसे बीच बीच में तबीयत ख़राब हो गई, मैं गिर गई थी, मेरा यहाँ ऑपरेशन हुआ था, उसको लेकर के उसके बीच में मेरे नाती पैदा हुआ था, वो एक्सपायर हो गया, 20 दिन वेंटिलेटर पे था, इसलिए बीच बीच में वीडियो नहीं पड़ा है। और मैं बहुत मेहनत की हूँ भैया। बहुत किया जी। लेकिन आपको दुखी नहीं होना चाहिए, मेरी समझ से मेहनत का परिणाम ही सुखद होता है, अच्छा होता है। अभी जो आपका एक देखे थे आपने, एक गीत आपका वायरल हुआ था, वो था शायद दुरदुरिया माई वाला गीत था। मैंने आपके चैनल को जब देखा तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस पर आए थे, या वो करके था जो आप लोग मनाती हैं घर में 5-10 महिलाएं मिल करके,
चटपटा देवी का। हाँ, चटपटा देवी का, ऐसे टाइप का गीत एक आपका वायरल हुआ था। अच्छा ये बताइए, जो यूट्यूब चलाने वाली महिलाएं हैं, उन महिलाओं में से किसको आप अपना आदर्श मानती हैं? किसको लगता है कि जो जिस महिला को कॉपी किया जाए, या महिला बहुत बढ़िया काम कर रही है, किसको आप अपना आदर्श मानती हैं? कोई है जिसे आप या खुद स्वयं से अपने आप में आदर्श हैं? नहीं, स्वयं से नहीं, हम प्रांजल पांडे को मानती हैं। अच्छा, प्रांजल पांडे जी। अम्बेडकर नगर। क्या बात है, प्रांजल जी आपकी पड़ोसी हैं। प्रांजल पांडे जी अम्बेडकर नगर की रहने वाली हैं, और आप प्रांजल जी को अपना आदर्श मानती हैं, और कहीं ना कहीं से आप जरूर उनको देखती हैं, उनको सुनती हैं। मैं प्रांजल पांडे को मुझे नहीं पता था, मैं वीडियो देखती थी। प्रांजल पांडे कौन है मुझे नहीं पता था, लेकिन ये भैया अपने कवि संतोष भैया के माध्यम से मुझे पता चला कि हाँ प्रांजल है, आप प्रांजल से जाके मिलिए। तब मैं प्रांजल को पहचान पाई कि हाँ प्रांजल हैं। क्या बात है, जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे ही भी प्रांजल जी का बड़ा हेल्पेड नेचर है, बड़ा हेल्प करती, बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं गायत्री जी, मैं समझ रहा हूँ अगर आपको ले चलता हूँ उन सारी बातों में, तो मैं देख रहा हूँ आपकी मन पीड़ा, आपको बहुत दर्द हो रहा है। और मैं चाहूँगा, आज के ज़माने में कहते हैं, तुलसीदास ने कहा कि तुलसी पर घर जाए कि दुख ना कहियो रोए, और सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। तो जाहिर सी बात है, जब कोई मन पीड़ा आप किसी के सामने रखेंगी, दर्द रखेंगी, आंसू रखेंगी ना, तो 1000 में कोई एक ही आपको सुनेगा, 999 लोग निकल जाते हैं। मैं देख भी ली हूँ, देख भी लिया, अपने आँखों से मैंने देख ली हूँ कि मुझे रोते हुए देखने के लिए तो कतार लग जाती है लोगों की कि हाँ बेचारी रो रही है, लेकिन 10 मिनट बाद कोई एक ऐसा होता है जिसके दिल में दर्द होता है, बाकी लोग बाहर जाके हंसते हैं। मैं देखी हूँ अपने आँखों से। जी भैया, जाहिर सी बात है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस कतार से, यानी हमारे दुखों को देखने के लिए लोगों की कतारें लगे, इससे बचना चाहिए। मैं भी, ऐसा नहीं कि दुख सिर्फ अकेले आपको परेशान करता है, दुख तो ऐसा समाज का या शरीर का या इस प्राकृतिक व्यवस्था का ऐसा हिस्सा है जो हमको, आपको किसी को नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए दुख तो अपना साथी है, ये साथ निभाए रे। किसी ने लिखा होगा तो अच्छा लिखा होगा कि वो तो अपना साथी निभा रहा है, फिर उससे परेशान नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। आप क्या कहेंगे? हाँ ये तो सही है भैया, अगर दुख नहीं आएगा तो दुख का हाल लोग जानेंगे कैसे, वो भी आना ज़रूरी है। लेकिन मैं, जो लोग ये कहते हैं कि दुख सबके ऊपर पड़ता है, क्या आपके ऊपर अकेले पड़ा है? तो मैं इससे यही सोचती हूँ कि हाँ, मतलब क्या इस दुनिया में मैं ही अकेली पैदा हुई हूँ जो सारी टेंशन लेके मैं ही पागल हो करके कंपोज ऑफ 4th मीन मुझे लगा था, और मैं आज इतना परेशान हूँ। हाँ, 2 लोग, पति पत्नी दोनों होते हैं, पति पत्नी दोनों लोग होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो कभी बाप के पास जाते हैं, कभी माँ के पास जाते हैं। लेकिन मेरे किस्मत में क्या लिखा था हम यही नहीं समझ पाते। भगवान मेरी किस्मत पेन से लिखे थे या काजल से लिखे थे, मुझे यही नहीं पता है कि हमारे बच्चे 3 बच्चे हैं, हम ही को हर वक्त अच्छा हो बुरा हो, नेक हो बेकार हो, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है। मेरे जो पास पड़ोस के लोग हैं, मेरे जो गांव देश के लोग हैं, मेरे जो नात रिश्तेदार हैं, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या नहीं करना है, वो सारी जिम्मेदारी मुझे देखना है। मेरे हस्बैंड का कहना है कि मैं जब तक कमाऊँगा 10 रुपया दे रहा हूँ, अब नहीं कमाऊँगा तो मैं कहाँ से दूँ? आपका खर्चा चले या ना चले, आपका बच्चा खाए या ना खाए, मुझसे कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यही लेकर के मैं बिल्कुल परेशान रहती हूँ। और यही कारण एक है कि जो मुझे 4th मीन और कंपोज लगवाया था, एक दिन में 3 लगता था। यानी कहीं ना कहीं से जो है, कहीं ना कहीं से पार्टनर, यानी पति, यानी अर्धांगिनी, यानी पत्नी, अगर पत्नी के लिए अगर पति के लिए अगर पत्नी अर्धांगिनी है, तो जाहिर सी बात है कि पत्नी के लिए पति भी अर्धांग होगा। और जाहिर सी, जब वो पति ऐसा कुछ करने लग जाएगा, कहने लग जाएगा, तो टेंशन बढ़ेगा ना, टेंशन बढ़ भी जाता है। अच्छा, मैं चाहूँगा गायत्री जी की, जो अभी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जौनपुर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, जौनपुर आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, और आपसे भी ज़्यादा तो आपकी जो माता जी हैं, जो मेरी ननद रानी हैं, उनसे मिलने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि हम क्या कहें, हम कह भी नहीं पा रही हैं। जैसे लग रहा है कि हम किसी देवी से मुलाकात आज मेरी हो गई। क्या बात है, हो भाग्य। और ये बहुत सुखद है कि आप रिलेटिव हैं मेरी। और मैंने पहले प्रांजल की एनिवर्सरी मैंने बताया कि मेरी मामी, तो जितने भी यूट्यूबर बहनें वहाँ थी, सब लोगों ने आपको मामी कह दिया। तो मैं चाहूँगा कि गायत्री द्विवेदी लोकगीत मेरी मामी है,
और आप लोग प्लीज़ हेल्प करिए, निवेदन के साथ कहूँगा। मामी हम चाहत ही ना कि वो वाला गाना आप सुनावा जौन गाना आपके चैनल पे वायरल भैल बा, आपके चैनल से 40-50 हज़ार लोगों के देखे हुए, चाहे वो कौनो गीत रहलो, एक थे हमें याद ना आवत बा, वसानी माई वाला गीत था या दुरदुरिया माई का गीत है, कोई एक गीत था जो मैंने देखा था, चटपटा माई का गीत था कोई जो वायरल है। एक गीत मैं चाहूँगा 2 लाइन, और इस तरह से गीतों का सिलसिला छोटा छोटा कट आप तक भेजता हूँ, कैसा लगता है ज़रूर बताना कमेंट करके जी। दबई माई के चरनिया कुछ मंगनवा मंगबई ना, दबई मैया के चरनिया कुछ मंगनवा मंगबई ना, हाथवा के चूड़िया मंगबई और कंगनवा भरी में हदिया मंगबई ना, हाथ में हदिया मंगबई ना, मंगबई मंगिया भरी से नूरवा इहै मंगनवा मंगबई ना, दबई मैया के चरनिया कुछ मंगनवा मंगबई ना। क्या बात, दबई माई के चरणवा यह मंगनवा मंगबई ना, ये कौन सा गीत है? ये चटपटा माता का है। पैर दबाते समय जब माता जी का पूजा पूरा हो जाता है, आरती हो जाती है, उसके बाद माता जी का पैर दबाया जाता है कि माता जी दूर से आई हुई हैं, माता जी जा रही हैं, बैठ के पूजा वूजा अपन ले करके जा रही हैं, तो माता जी का पैर दबा दीजिए ताकि माता जी अच्छे से चली जाएं। अच्छा हाँ। अच्छा, आप लोग महिलाओं में जो ये सब होता है, मेरे कहने का मतलब कि इतनी कल्पना आप लोग करती हैं कि माता जी दूर से आई हैं, बैठी हैं, थक गई होंगी, उनका पैर दबा दीजिए, क्या लगता है, इसकी फीलिंग आती है मन में कि ऐसा हुआ होगा? जी जी जरूर आती है, ऐसा होता है जी। क्या लगता है गायत्री जी, ऐसा भगवान है इस दुनिया में? जरूर हैं, भगवान तो हैं, भगवान है जी भगवान हैं। अच्छा, किस भगवान को आप सबसे ज़्यादा मानती हैं? हम माता दुर्गा जी को मानती हैं। दुर्गा कोई भगवान थोड़ी, तो माता जी। नहीं, माता जी को मतलब वही, उन्हीं को हम भगवान भी मानते हैं, उन्हीं को माता जी मानती हैं, मतलब दिल से जिसको मानती हैं वही दुर्गा जी को मानती हैं। दुर्गा जी को। जी, वही हमारी कुल देवी भी हैं। अच्छा, कुलदेवी दुर्गा जी। काली जी अगर नाराज हो जाएंगी तब क्या होगा? ऐसा नहीं हुआ, क्यों काली जी नाराज हो जाएंगी? अरे हम उनको वो दहड़ी चढ़ा देंगे ना माता जी को, अच्छा। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, उनके पैर पर पड़ेंगे, उनके पैर पर पड़ेंगे तो अपने भक्तों पर दया जरूर हो जाएंगी, रुष्ट रहेंगी तो मान जाएंगी माता जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो चलते चलते कोई और एक गीत सुनाएंगे क्या दर्शकों को, जो लगता हो आपकी ज़िंदगी का सबसे फेवरेट गीत हो, जिसे आपने कभी बचपन से गुनगुनाया हो? ये तो अच्छा लगा कि गायत्री जी देखिएगा, पता नहीं वज़न बढ़ गया बहुत ज़्यादा, दवा का इन्फेक्शन है एक तरह से, और वेटेड शरीर हो गया, इसके बावजूद भी एक कहीं ना कहीं से उल्लास, एक हर्ष है मन में कि मुझे बच्चों ने कहा कि टेंशन फ्री रहना मम्मी, तो यूट्यूब पे काम करो, गीत गाओ, अपलोड करो, इतना सारा सब कुछ करती रहती हैं, गीत भजन गाती हैं, इसी में बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं, ताकि परेशानी मेरे पास तक ना आए। आइए एक और गीतों का छोटा सा सिलसिला आप तक जोड़ते हैं, और मैं चाहूँगा कोई ऐसा गीत आप सुनाएं जो आपकी ज़िंदगी का बड़ा फेवरेट गीत रहा हो, जिसे आप खूब खूब पसंद करती हो, जिसे बचपन से आपने गुनगुनाया हो, या शादी के पहले शादी के बाद आपने गुनगुना लिया हो, बच्चों के पैदा होने के बाद आपने गाया हो, वो गीत हो ऐसा कि मतलब बचपन में भी कभी छोटे पर गाया हो, शादी के बाद भी गा लिया हो, बच्चे हुए हो तब भी गा लिया हो, बहुरिया आई हो तब भी आपने गाया हो, कोई ऐसा गीत रहा होगा? कभी कभी होता नहीं कि लोग गा लेते हैं, जैसे मेरे पापा हैं तो अभी तक ये गीत गाते हैं कि आवा हो कि चंदा मामा आवा हो अजोरिया, बीतल जाले रतिया सुहानी करके, मैं पापा का वो गीत कभी कभी लाइव में गाता भी हूँ। तो मैं बचपन में छोटा था तब से पापा उस गीत को गाते हैं, आजो भी उसे गाते हैं, तो ऐसा कुछ कोई हो तो मैं चाहूँगा 2 लाइन तो सुनाइए। ई मलिया मोरे ननवई के यार, ई मलिया मोरे ननवई के यार, ई मलिया जब मैं भैली 12 बरिस की, जब मैं भैली 12 बरिस की, ई मलिया ई मलिया ई मलिया
मलिया डाकई डड़वार ई मलिया डाकई डड़वार ई मलिया। जब मोरे पापा कैले बियाहवा जब मोरे पापा कैले बियाहवा ई मलिया ई मलिया ई मलिया आवाजहिया लगावई मलिया आवाजहिया लगावई मलिया। जब मोरे पापा दिहले गवनवा हो दिहले गवनवा ई मलिया ई मलिया ई मलिया रोवई छछकाल ई मलिया रोवई छछकाल ई मलिया मोरे नन्हवई के यार ई मलिया। खाली गीते तक मामला है ना। इसे हम गीत मान लेना। सही बात अरे गईली अपने नानदो से हार मोर बलमुआ गईली अपने नानदो से हार मोर बलमुआ हार मोर बलमुआ हो हार मोर बलमुआ हार मोर बलमुआ हो हार मोर बलमुआ गईली अपने ननदो से हार मोर बलमुआ। खाए के मांगे ननद पूरी तरकारी और पूरी तरकारी ऊपर ऐसे चटनी अचार मोर बलमुआ ऊपर ऐसे चटनी अचार मोर बलमुआ गईली तोहरे बहिनी से हार मोर बलमुआ। कूचई के मांगे ननद जोड़ा बिरहुआ यार जोड़ा बिरहुआ ऊपरा से गुटका पुकार मोर बलमुआ ऊपरा से गुटका पुकार मोर बलमुआ गईली अपने ननदो से हार मोर बलमुआ गईली तोहरे बहिनिन से हार मोर बलमुआ। सोवई के मांगे ननद तो सकता किया यार तो सकता किया ऊपर ऐसे बीरना हमार मोर बलमुआ। आप नहीं सुनेंगे आप सुनेंगे नहीं करते ही नहीं। अब आगे आपका गीत इसलिए नहीं सुनेंगे आप कह रही हैं मेरी ननद है ये मेरी मुझे गाली दे रही हैं आप इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा। इसको हम काट के निकालेंगे यहाँ से बता रहे हैं। मत निकालिए अच्छा ऐसा निकालेंगे आप काट के निकाल देंगे सही बता रहे हैं आप मुझे गाली दे रही है कह रही हैं कि इसको मत निकालिएगा। आप मेरी मामी हैं बताइए। अच्छा सुनिए मैंने ननद फूल गेनवा के भरी है पानी ननद फूल गेनवा के भरी है पानी के भरी है पानी हो के भरी है पानी के भरी पानी हो के भरी है पानी ननद फूल गेनवा के भरी है पानी। सासू हमारी महलिया की मलकिनी सासू हमारी महलिया की मलकिन ससुर सुबेदरवा के भरी है पानी ससुर सुबेदरवा के भरी है पानी ननद फूल गेनवा के भरी है पानी ननद फूल गेनवा के भरी है पानी। ये अच्छा है पता नहीं हमको इसका मतलब कम समझ में आ रहा है। ननद फूल गिनवा के भरी है पानी बहुत पुराना गीत है बहुत पारंपरिक गीत है और जाहिर सी बात है महिलाओं के इन गीतों में बड़ा रहस्य छुपा होता है बड़ी ठिठोली होती है बड़ा आनंद होता है बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं गायत्री द्विवेदी जी को। गायत्री द्विवेदी लोकगीत आपके चैनल का नाम है और लगातार मैं चाहूँगा एक और अंतिम प्रस्तुति इसके बाद इस वीडियो को यहीं करेंगे विराम आप लोगों से लेंगे विदा लेकिन एक और गीत सुन लेते हैं जी।
जी अपने ननद के ऊपर फिर गा रहे हैं, ये देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। पिया मोर कृष्ण कन्हैया ननद मोर सोना चिरैया हो, पिया मोर कृष्ण कन्हैया ननद मोर सोना चिरैया हो, अपने ननद जी के बेदी गढ़वई बई, अपने ननद जी के बेदी गढ़वई बई, पतिया लगवई है उनकर भैया ननद मोर सोना चिरैया हो, पतिया लगवई है उनकर भैया ननद मोर सोना चिरैया हो, पिया मोर कृष्ण कन्हैया ननद मोर सोना चिरैया हो, अपने ननद जी के हार गढ़वई बई, अपने ननद जी के हार गढ़वई बई, पतिया लगवई है उनकर भैया ननद मोर सोना चिरैया हो, पतिया गलवई है उनकर भैया ननद मोर सोना चिरैया हो, पिया मोर कृष्ण कन्हैया ननद मोर सोना चिरैया हो, अपने ननद जी के कंगन बनवई बई, अपने ननद जी के कंगन बनवई बई, कोढ़वा लगवई है उनकर भैया ननद मोर सोना चिरैया हो, कोढ़वा लगवई है उनकर भैया ननद मोर सोना चिरैया हो, अपने ननद जी के करधन बनवई बई, करधन बनवई बई हो, करधन बनवई बई, पेचिया लगवई है उनकर भैया ननद मोर सोना चिरैया हो, पिया मोर कृष्ण कन्हैया ननद मोर सोना चिरैया हो, अपने ननद जी के पायल बनवई बई, पायल बनवई बई हो, पायल बनवई बई, घुघरू लगवई है उनकर भैया ननद मोर सोना चिरैया हो, घुघरू लगवई है उनकर भैया ननद मोर सोना चिरैया हो, पिया मोर कृष्ण कन्हैया ननद मोर सोना चिरैया हो। लगातार इनकी मेहनत, इनकी काबिलियत को देख करके, इनकी परेशानियों को देख करके अधिकतर मैं इंटरव्यू बहनों की अपने चैनल से प्रसारित करता हूं। इनके समर्थन और सपोर्ट के लिए हम आपसे आग्रह भी क्या करते हैं, निवेदन किया करते हैं, ये भरोसा और विश्वास रखते हैं कि आप लोग भरपूर मदद करके इन बहनों को आगे ले जाएंगे। यूट्यूब की दुनिया में इनका भी एक नाम होगा, एक पहचान होगी। आज रिश्ते में गायत्री द्विवेदी जी मेरे बीच बैठी हैं, जो मेरी मामी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि आप लोग पूरा सम्मान दे करके इनके चैनल को और ग्रो करिएगा। गायत्री द्विवेदी लोकगीत आपके चैनल का नाम है, और जो यूट्यूब से मेरे साथ मेरी बहनें जुड़ी हैं, आप लोगों से विशेष तौर से आग्रह है, आप सबका बहुत कमेंट आता है, मैं लगातार सबके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन फिर भी सबका कमेंट्स देखता हूं, सबका कमेंट्स पढ़ता हूं, और सभी बहनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग गायत्री द्विवेदी जी के चैनल से जुड़ करके ज़रूर सपोर्ट करिएगा। बाकी ये संतोष जल्दी से मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मामी, बहुत चरण बंदन पहलगी प्रणाम, और बहुत जल्दी से आप लोगों से फिर मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेना चाहता आप लोगों से विदा। कोई भूल हुई हो तो आप लोग माफ़ करना। आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।